कम वक्त वो दोस्त मिल जाए तो उसकी पिटाई करते ख्वातीन हज़रात, ये दुनिया में बहुत से पैगंबर आए, अवतार आए और उनकी कोशिश यही रही कि आदमियों को इंसान बना दें, लेकिन आदमियों का अम्बोह बढ़ता जा रहा है, इंसान घटते जा रहे हैं और यहाँ तक कि इंसान जो है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया। और मैं डॉक्टर लताफत हमजवी साहब उसी इंडेंजर्ड स्पीसीज के एक और वो अपनी डॉक्टरी से, अपनी शायरी से, अपनी कारकर्दगी से वो समाज और इंसानी बरादरी के बहबूदी के लिए काम करते। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं और हमें अपने कलाम से नवाजें। हमजवी, डॉक्टर अज़ल से निफाक है। आदम में 3 हर्फ हैं और तीनों जुदा हैं। फितरत में आदमी की अज़ल से निफाक है, आदम में 3 हर्फ हैं और तीनों जुदा हैं। अच्छा, अब जो है मैं अपने किताब की तरफ आता हूँ। सीधा सीधा अशार सुना देता हूँ मुख्तलिफ गज़लों के कि एक बार ही आ जाते, एक बार ही आ जाते, इतना तो किया होता। एक बार ही आ जाते, इतना तो किया होता। आके चले जाते, हमको न गिला होता। आके चले जाते, हमको न गिला होता। इजहार मोहब्बत तो तौहीन मोहब्बत है। इजहार मोहब्बत तो तौहीन मोहब्बत है। आदाब मोहब्बत को रुसवा न किया होता। आदाब मोहब्बत को रुसवा न किया होता। ख़वातीन, आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर वो दाद के कहा नहीं थे, मगर मैं तो आपसे दाद चाहता हूँ। कुछ आप मेरी सुन रहे हैं तो कुछ अपनी भी कहिए कि आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो हुटिंग ही कर लीजिए, कुछ तो कीजिए। एक बार ही आ जाते, इतना तो किया होता। आके चले जाते, हमको न गिला होता। जब बात थी अपनों की, जब बात थी अपनों की, गैरों को खबर क्यों की। जब बात थी अपनों की, गैरों को खबर क्यों की। अरे आपस में निपट लेते, चर्चा न किया होता। जब बात थी अपनों की, गैरों को खबर क्यों की। आपस में निपट लेते, चर्चा न किया होता। और नाराज हो तुम जिससे, नाराज हो तुम जिससे, मालूम तो हो उसको। नाराज हो तुम जिससे, मालूम तो हो उसको। खुद मुंह से बता देते, दिल में न रखा होता। खुद मुंह से बता देते, दिल में न रखा होता। और जो दिल में कदूरत है, जो दिल में कदूरत है, यूं उसको मिटा देते। जो दिल में कदूरत है, यूं उसको मिटा देते। उसकी भी सुनी होती, तुमने भी कहा होता। जो दिल में कदूरत है, तो यूं उसको मिटा देते। उसकी भी सुनी होती, तुमने भी कहा होता। लुत्फी पे जो गुजरी है, लुत्फी पे जो गुजरी है, वो खुद ही बता देता। लुत्फी पे जो गुजरी है, वो खुद ही बता देता। तुमने कभी कहने का मौका लुत्फी पे जो गुजरी है, वो खुद ही बता देता। तुमने कभी कहने का मौका तो दिया हो। अब एक से बढ़ के मतलब सुन रहे हैं।
ये सुनिए। होते थे काम पहले जो शब की तीरगी में, होते थे काम पहले जो शब की तीरगी में, वो काम हो रहे हैं अब दिन की रोशनी में, काम हो रहे हैं दिन की रोशनी में। खुशियों की चंद घड़ियां, खुशियों की चंद घड़ियां शायद नसीब होती, खुशियों की चंद घड़ियां शायद नसीब होती, तुम एक दिन जो आते 2 दिन की जिंदगी में। खुशियों की चंद घड़ियां नसीब होती, तुम एक दिन जो आते 2 दिन की जिंदगी में। महजूज होना इतना बेचारगी थी मेरी, क्या तुम यही करोगे जब होगे बेबसी। अब इस हजरत की शेर कि कतरे में समंदर का तसव्वुर नहीं रखा, कतरे में समंदर का तसव्वुर नहीं रखा, जिस आँख ने अपने को मुनव्वर नहीं रखा, जिस आँख ने अपने को मुनव्वर नहीं रखा। इल्जाम पे इल्जाम लगाती रही दुनिया, इल्जाम पे इल्जाम लगाती रही दुनिया, हमने भी कभी सर को झुका कर नहीं रखा। क्या बात, क्या बात। इल्जाम पे इल्जाम लगाती रही दुनिया, हमने भी कभी सर को झुका कर नहीं रखा। जालिम ने शिकंजे में जकड़ तो दिया तन को, जालिम ने शिकंजे में जकड़ तो दिया तन को, हिम्मत को मगर मेरी दबा कर नहीं रखा। क्या बात, हिम्मत को मगर मेरी दबा कर नहीं रखा। जालिम ने शिकंजे में जकड़ तो दिया तन को, हिम्मत को मगर मेरी दबा कर नहीं रखा। और तहसीन के लायक है वो औलाद के जिसने, तहसीन के लायक है वो औलाद के जिसने माँ बाप को घर से कभी बाहर नहीं रखा। तहसीन के लायक है वो औलाद के जिसने माँ बाप को घर से कभी बाहर नहीं रखा। और लुत्फी ने कभी दिल में अदावत नहीं रखी, लुत्फी ने कभी दिल में अदावत नहीं रखी, दुश्मन को भी नजरों से गिरा कर नहीं रखा। लुत्फी ने कभी दिल में अदावत नहीं रखी, दुश्मन को भी नजरों से गिरा कर नहीं रखा। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, और इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफ़िज़। इंसानियत को पैगाम दे सकता है आपने। ख़वातीन हज़रात, शहजाद अहमद का सबने नाम सुना होगा, हमारे अदब के बड़ा नाम। उन्होंने गज़ल के बारे में कहा, गज़ल जो है शतरंज की खेल की तरह से है जिसमें इम्कानात की कोई हद नहीं। और इस जुमले के सबूत में मैं अफ़ज़ाल नबी साहब का को पेश करने जा रहा हूँ। वो उनके यहाँ आपको जदीद इमेजरी के साथ साथ इनफरादी रवैयों वाली लफ्ज़ियात मिलेंगी, और उनकी जद्दतों में एक लताफत और एक हुस्न है। उनके बारे में 2 लोगों ने, एक डॉक्टर सतपाल आनंद जो उनको गज़ल का दुश्मन कहा जाता है, उन्होंने ये कहा है कि ये गज़ल का मुस्तक़बिल बताया इनको। और ज़फ़र इक़बाल साहब जिन्हें शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी ने जदीद गज़ल का इमाम कहा है, उनका कहना ये शायरों के शायर हैं। बहरकैफ़ ये कलाम दूसरों को भी सुना सकते हैं, सिर्फ शायरों ही के नहीं। मैं इनसे अफ़ज़ाल नबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, उनका एक शेर आप वो जब तक आ रहे हैं, ऐसी कोई आसान है दीवानगी यारो, आई भी तो आएगी करीने से निकल कर। आइए अफ़ज़ाल। बहुत खूबसूरत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऑडियंस बहुत अच्छा सुन रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मैं मिशिगन के डिट्रॉइट शहर में मौजूद हूँ, और बहुत आला ज़ौक़ के दोस्त और आला ज़ौक़ के सामईन बैठे हुए हैं। तो मैं गज़ल के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ, सीधा सीधा।
किसी शहर का किसी शाम का नहीं रहता, जो तेरा हो वो किसी काम का नहीं रहता। किसी शहर का किसी शाम का नहीं रहता, जो तेरा हो वो किसी काम का नहीं रहता। ठहर गया है मेरे दिल पे सांस लेने को, वगरना माँ किसी बाम का नहीं रहता। शबे फिराक तुझे एक बार फिर कह दूं, शबे फिराक तुझे एक बार फिर कह दूं, यहाँ पे कोई मेरे नाम का नहीं रहता। शबे फिराक तुझे एक बार फिर कह दूं, यहाँ पे कोई मेरे नाम का नहीं रहता। किसी शहर का किसी शाम का नहीं रहता, जो तेरा हो वो किसी काम का नहीं रहता। और ये गजल के कुछ और अशार हैं। हवा का हाथ तेरे दर पे पड़ गया होगा, और उस गली में कोई फूल झड़ गया होगा। हवा का हाथ तेरे दर पे पड़ गया होगा, और उस गली में कोई फूल झड़ गया होगा। घटा उमड़ के तेरे घर पे छा गई होगी, तेरे ख्याल का धागा उधर गया। घटा उमड़ के तेरे घर पे छा गई होगी, तेरे ख्याल का धागा उधर गया होगा। रुका तो होगा वो बारिश के गीत को सुनकर, रुका तो होगा वो बारिश के गीत को सुनकर, फिर उसको और कोई काम पड़ गया होगा। रुका तो होगा वो बारिश के गीत को सुनकर, फिर उसको और कोई काम पड़ गया होगा। चला तो होगा किसी सुबह वसल का झोंका, चला तो किसी सुबह वसल का झोंका। चला तो होगा किसी सुबह वसल का, चला तो होगा किसी सुबह वस्ल का झोंका, और उसके गाल में याकूत जड़ गया होगा। हवा का हाथ तेरे दर पे पड़ गया होगा, और गली गली तेरी खुशबू को लेके चलती थी। गली गली तेरी खुशबू को लेके चलती थी। हाँ गली गली तेरी खुशबू को लेके चलती थी। हवा का सांस भी अब तो उखड़ गया होगा, और अब जो जाए तो किसके लिए वहाँ जाए। हमारे शहर का नक्शा बिगड़ गया होगा।
हमारे शहर का नक्शा बिगड़ गया होगा। हाँ, दरबारी आ गई। रुका तो होगा वो बारिश के गीत को सुन कर, फिर उसको कोई काम पड़ गया होगा। अभी दूसरा दौर होगा तो उसमें कौदी नजर आता। अभी एक दो हफ्ते में इलेक्शन आने वाला है और मेरे ख्याल से इलेक्शन में वोट देना हम सबका फर्ज भी है और हक भी है। तो मेरे ख्याल से आप लोग डेट याद रखें। मैं जरूरत तो आप समझे, बाहर का हक और फर्ज की मैं बात कर रहा हूँ। आप किसको वोट देंगे क्या वो आपका काम। मैं ज़रूरी है कि वैसे भी पूरी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जब तक हम वोट डाल करके अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे ये दिखाएंगे नहीं, जब तक आपकी कोई कदर कीमत नहीं होगी किसी भी डेमोक्रेसी में। खैर, तो आप उसको याद रखिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इलेक्शन की। इलेक्शन करीब आ रहा है कि हिंदुस्तान में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ देर लेट करके वोटिंग हो जाती। तो एक लखनऊ के एक शायर हैं, उन्होंने एक कथा लिखा, उस पर तरह तरह की ग़ज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की कुछ मजबूरी। मैं इस ट्रांजिशन में इसलिए आ रहा था। मैं अब आपको के सामने एक तंज़ो मज़ाक के शायर को पेश करने जा रहा हूँ। वो उनकी दो खुसूसियात हैं उनके कलाम में। एक तो उनका मजाक बहुत सुथरा है, उनकी ज़बान बहुत साफ है, तो वो फक्कड़पन से ज़रा दूर हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि वो तज़मीन करते हैं, यानी किसी शायर का एक मिसरा लेके उसमें 2-4 मिसरे जोड़ने के बाद उसके मफ़हूम को बदल देना। ये एक पुराने ज़माने में लोग करते थे। फ़िराक़ साहब ने कुछ असातिज़ा के ऊपर तज़मीन की, सलमान अख्तर ने कुछ आजकल के लोगों को प्रभाव के। अब ये मज़ाहिया अंदाज में मैं हशमत सुहेल साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। आप शिकागो से तशरीफ़ लाएँ। शिकागो को मेरा सलाम पहुँचे। मैं कई बार आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। मैं अब तक वही हूँ। जी जी। अच्छा, अभी आप लोग शायरी सुन रहे थे, लोगों की बातें भी सुन रहे थे। इस सिलसिले में 2 अशार मुलाहिज़ा करें। हिकमत के दर खोल रहा है, हिकमत के दर खोल रहा है। 1 मिनट, एक मैं जरा से ढूंढ लूँ भाई, किताब अपनी नया है, अभी पूरी तरह याद नहीं है। मस्जिद में इल्म के मोती रोल रहा है, हिकमत के दर खोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है। इल्म के मोती रोल रहा है, हिकमत के दर खोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है। अब अक्सर पैम्फलेट्स आते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, खाने की मेज पर रखे हुए थे। उसमें एक में था कि मर्द के जिस्म में 1 लाख रगें होती हैं, वेन्स होती हैं, और उसी से उसके जज्बों का ताना बाना होता है। बहादुरी, मायूसी, खुशी, रंज,
वगैरह वगैरह सब पूरा वही उसके वेन्स जो हैं वो उसको डिफाइन करती हैं और कवर करती हैं। इस पे मैंने 2 शेर कहे हैं। मर्द के जिस्म में हैं लाख रगें, मर्द के जिस्म में हैं लाख रगें, यही जज्बों का ताना बाना है। मर्द के जिस्म में हैं लाख रगें, यही जज्बों का ताना बाना है। और सिर्फ बीवी ही जानती है ये कौन सी रग को कब दबाना है। मर्द के जिस्म में हैं लाख रगें, यही जज्बों का ताना बाना है। और सिर्फ बीवी ही जानती है ये कौन सी रग को कब दबाना है। साहब एक नई नज्म सुन लीजिए। कहा ये मौलवी साहब ने एक दिन कि तुम में सबसे अच्छा है वो मोमिन जो अच्छा घर का भी माहौल रखे, कभी बेगम की भी तारीफ कर दे। ये सुनकर मैं जो अपने घर को आया तो मैंने भी ये नुस्खा आजमाया। जो खाने के लिए टेबल पे बैठा तो पहला लुकमा खाते ही ये बोला, है बेगम तुमने क्या सालन पकाया, हमेशा ही मजा खाने में आया। ये सालन हजरते गालिब जो पाते कभी वो बेसनी रोटी न खाते, और अगर खाती जो उसको कौम मूसा तो वो भी भूल जाती मन्नो सलवा। बताऊं मैं समझा मैंने तो तारीफ कर दी, उधर तो भुस में एक चिंगारी रख दी। बताऊं क्या जो थी अपनी हिमाकत, बुला ली अपने हाथों अपनी शामत। उधर गुस्से का शोला सर से ऊपर, इधर सहमा हुआ मजलूम शौहर। उधर आतश बदामा हुस्न बरहम, उधर आतश बदामा हुस्न बरहम, इधर था इश्क पर सकते का आलम। वो बिगड़ी उम्र भर मैंने पकाया, तुम्हें हर किस्म का सालन ठुसाया। ये लफ्ज हमारे यहाँ का खास है। वो बिगड़ी उम्र भर मैंने पकाया, तुम्हें हर किस्म का सालन ठुसाया। कभी टीवी का नुस्खा आजमाया, कभी अम्मा से पूछा और पकाया। खुशी से खाए कब तुमने निवाले, हमेशा खाने में कीड़े निकाले। नमक है कम कभी मिर्चें ज्यादा, तुम्हारा कब कोई समझा इरादा। कभी झूठो भी मेरा दिल ही रखते कि फूटे मुंह से ही तारीफ करते। ये कैसे फूल, आखिरी शेर है, ये कैसे फूल झड़ते हैं जुबान से जो आज आया पड़ोसन के यहाँ से। एक घर में रात को एक चोर तो पकड़ा गया, पर न थी रस्सी कोई जो कोई उसको बांधता। घर की बेगम 3 मन की थी खुदा के फضل से, तेज थी वो हाथ पैरों से और अपनी अक्ल से। मोटी बीवी हो तो इसके फायदे हैं बेशतर, मोटी बीवी हो तो इसके फायदे हैं बेशतर। फर्श पर उसको गिराकर चढ़ के बैठी पीठ पर, फिर कहा शौहर से अब जाकर करो, फिर कहा शौहर से अब जाकर पुलिस को दो खबर, ताकि अपने साथ वो ले जाएं इसको बांधकर। सुन के ये उनके मियाँ
कमरे में अपने घुस गए। उनको कमरे ही में 10-12 मिनट जब रख गए, तब पुकारा उनकी बेगम ने कि क्या हो कर रहे? बोले मैं हूँ ढूंढता, जूते नहीं है मिल रहे। चोर चीखा मेरे ही जूते पहनकर दौड़ जा। चोर चीखा मेरे ही जूते पहनकर दौड़ जा। जितनी जल्दी हो सके जाकर पुलिस को जल्द बना। मुर्गे बिस्मिल की तरह नजरे सितम होने को फड़फड़ा कर राहिए मुल्के अदम होने चक्कर क्या है कि किसी अब ये जिस हालत में इन्होंने स्टेज छोड़ा है, मैं किसी को बुलाऊंगा तो उसने कहा मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया, मैं ही बन जाता हूँ बकरा। तो मैं एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जो ज़्यादातर बहुत कड़वी होती है। ये नज़्म जो है मैं मुनीब साहब की नज़्म कर रहा हूँ। इस नज़्म का उन्वान है मुझसे तो अक्सर किताबें बोलती हैं। कौन कहता है किताबें सिर्फ कागज़ पर स्याही के निशान हैं? कौन कहता है किताबें सिर्फ कागज़ पर स्याही के निशान हैं? आड़े तिरछे उल्टे सीधे जिनको कारी सिर्फ अपनी आँख से ही देखकर पहचानता है। मैं तो इतना जानता हूँ, ये किताबें बेज़बान लफ्ज़ों को नन्हे भोले बच्चों की तरह गोदी में लेकर माओ सी बैठी हुई हैं। मैं तो इतना जानता हूँ, ये किताबें बेज़बान लफ्ज़ों को नन्हे भोले बच्चों की तरह गोदी में लेकर माओ सी बैठी हुई हैं। जब भी कोई इल्म का तालिब सोच की उंगली से छूकर बहुत धीरे से इनको गुदगुदाता है तो माँ की गोद में खाबीदा बच्चे जाग उठते हैं, मचल कर खिलखिलाते खेलते हंसते हैं खुशबूदार फूलों की तरह से। खुशबुओं से भीग जाता है किसी भी इल्म के तालिब का दामन और महक उठता है उसके ज़हन का हर एक गोशा। जो मुहक्किक सहमे हुए लफ्ज़ों को एक जर्राह के मानी उठाकर चीरते या फाड़ते हैं, वो कहाँ ये जानते हैं नोके नश्तर से कोई तख्लीक कब मुमकिन हो। ये किताबें मेहरबान फैयाज गहरे दोस्तों जैसी अपनी खामोशी में भी जो खुशबयां हैं, हम कलामी में किसी भी दोस्त से कमतर नहीं। कौन कहता है किताबें सिर्फ कागज पर स्याही के निशान हैं? मुझसे तो अक्सर किताबें बोलती हैं। आप लोग नॉर्मल हो गए तो मैं रुक जाऊँ, वरना मैं इससे भी ज्यादा एक कड़वी नज़्म। जुबैरी साहब किधर गए? जुबैरी भाई ये आपके लिए, इसकी आखिरी लाइन पे बस ध्यान दीजिएगा। पूरी नज़्म बहुत खुरदरी। इस नज़्म का उन्वान है टी बैग। छलनी कागज के टी बैग में चाय की पत्ती और टी बैग के ऊपर चमकीली पन्नी के रंग बिरंगे रैपर एक डिब्बे में सजे हुए से आंखों को अच्छे लगते हैं। लेकिन चाय की रंगत, उसकी खुशबू, जायका उसका तभी पता चलता है हमको जब छलनी कागज के टी बैग से गर्म उबलता पानी कतरा कतरा धार में गिरता प्याली की तह में कुछ हल्का कुछ गहरा और सुनहरा रंग जमाता चाय में तब्दील हुआ हो। फिर प्याली से उठती खुशबू भाप की सूरत नथनों तक आ जाए और प्याली होंठों तक आकर अमृत डंक लगाए। आज सवेरे चाय बनाते वक्त न जाने क्यों ये बैठा सोच रहा हूँ, चाय के बाग से आई पत्ती और शहर में बसने वाले इंसान आपस में कितने मिलते हैं। इंसानों की भी असली रंगत, उनकी खसलत, उनकी आदत और उनके किरदार की खुशबू से हम वाकिफ तब होते हैं जब वो वक्त के खौलते पानी में आ जाएं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अब आप तैयार हो गए हैं। मैं बहुत एक मज़ेदार शायर को समझने जा रहा हूँ। वो सबसे ज़्यादा दूर से तशरीफ लाए एरिया से, वहाँ पे उनकी बहुत सारी सरगर्मियाँ हैं। वो सिर्फ शायरी नहीं करते हैं, वो रंगों रेखाओं से भी खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, खत्ताती करते हैं। और वहाँ पे एक बड़ी फ़ाल अंजुमन है, उसके मीर कारवां भी हैं। इनके
इनके जो अशार में आपको माजी की खूबसूरत यादें और मुस्तकबिल की ताबनाक उम्मीदें धनक के रंगों की तरह से साथ साथ लहराती नज़र आती हैं। और इनके जो शायरी है उसमें बहुत सादगी, अल्फाज बड़े सादा लेकिन रवां, लेकिन जब बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन और ख़ासकर जमीर साहब, आपके तमाम अरकान और आप तम सब ख़वातीन हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हम सबको इज़्ज़त बख्शे। और शुरू में तो मैं ये समझ रहा था कि इस तरह शायद हो कि जैसे शिकागो में एक शायर ने एक शेर पढ़ा तो किसी ने आह नहीं की, दूसरे शेर पे किसी ने वाह नहीं की, तीसरे पे सब खामोश रहे और चौथे पे सब चुप रहे। तो उन्होंने वो कागज़ लपेट के जेब में रखा और कहा रहने दे, बाकी भी ऐसे ही हैं। लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग सब साथ चल रहे मुशायरे के, क्योंकि मिसरा उठाएं दोहराएं अच्छा लगता है। और इस स्टेज से भी मैं दरख्वास्त करूंगा मेहमानों से कि वो भी मुशायरे में शामिल हो जाए तो अच्छा है। आप सबकी इजाज़त से और मुनीब साहब आपकी इजाज़त से एक शेर कि बिछड़ गए हो किसी से तो बद्दुआ मत दो। क्या बात, बिछड़ गए हो किसी से तो बद्दुआ मत दो, मोहब्बतों का भी कोई उसूल होता है, मोहब्बतों का भी कोई उसूल होता है। और बात होती है, हर कोई कहता है कि हर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। मैं एक छोटी सी फहरिस्त नामुमकिनात की आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उन्वान है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर रंगों की आवाजें सुनाई दे रही होती, सदाओं की भी तस्वीरें दिखाई दे रही होती, अगर मैं नूर की किरणों को हाथों में पकड़ सकता, धनक के रंग भी अपनी हथेली पर मैं मल सकता, अगर खुशबू से मैं अल्फाज की सूरत बना सकता, अगर जन्नत की मिट्टी से तेरी मूरत बना सकता, तो तेरी जात पर लिखना बहुत आसान हो जाता। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बहुत छोटी सी नज़्म, उन्वान है डेफिनेशन कि मोहब्बत जानते हो किसको कहते हैं? किसी को सोचना और मुस्कुराना, किसी को सोचना और मुस्कुराना और फिर आंसू बहा लेना। ख़वातीन के लिए एक नज़्म, उन्वान है बदनसीब शख्स। ये शौहर नहीं है। कभी बारिश के रुकते ही धनक फैले तो लगता है हसीन रंगों की बारिश में नहाकर तुम निकल आई। कभी बारिश के रुकते ही धनक फैले तो लगता है हंसी रंगों की बारिश में नहाकर तुम निकल आई। तुम्हें जब ऐसी हालत में कोई देखे और उसका दिल नहीं धड़के तो ऐसे शख्स पर तुम फातिहा पढ़ना। एक नज़्म जिसमें बहुत तस्वीर कशी है, आप साथ साथ चलेंगे। उन्वान है हेजिटेशन के फलक भी रंग बदल चुका है और अब तो सूरज भी ढल चुका है। मैं अपनी गाड़ी में चलते चलते अब उस गली तक पहुंच गया हूं कि जिस गली में है घर तुम्हारा। तुम्हारे घर के जो रंग थे वो बदल चुके हैं, क्यारियों में गुलाब के हसीन पौधे थे जल चुके हैं। तुम्हारी खिड़की पे अब भी गुलशन का एक पर्दा लटक रहा है, और ऐसा पर्दा कि जिससे अंदर का सारा मंजर झलक रहा है। तुम अपने कमरे में फोन थामे खड़ी हुई हो, मैं अपनी गाड़ी में फोन हाथों में लेके बैठा हूं। सोचता हूं तुम्हारा नंबर मिला तो दूं, पर ये तुम न कह दो कि रॉन्ग नंबर। साथी हज़रात, अमूमन ये होता है कि शायर जो है महबूब की याद में और महबूब के लिए सारे अशार कहते हैं। मैं कहता हूँ हम किसी से कम है क्या? सही बात है। उन्वान है तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम्हारे निखारे हैं तुम्हारे रंग मेरी शायरी ने, निखारे हैं तुम्हारे रंग मेरी शायरी ने, और मेरी नज़्मों ने तुमको हुस्न बख्शा है।
क्या बात है। मेरे लफ्जों ने तुमको एक हंसी मूरत बनाया है, तराशा है तुम्हें मैंने हंसी कुछ इस्तारों से, तुम्हारी जात के बारे में लिख लिख कर तुम्हारी शख्सियत को रूप बख्शा है। क्या बात है। मैं कल तक ये समझता था, गलत फहमी थी ये मेरी। मैं कल तक ये समझता था, गलत फहमी थी ये मेरी। ये तुम ही थी मुझे जिसने इजाजत दी तुम्हारी जात के बारे में लिखूं मैं, तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे शायर बना डाला। क्या बात। अब मेरे साथ एक नाज़ अभी गालिब की बेचती रोटी का तस्करा आया था, उसके हिसाब से एक उन्वान है पुराने घर के मौसम कि यहाँ परदेश में आकर हम अपने देश की बातें कभी तो भूल जाते हैं, कभी हम खुद बुलाते हैं। इन्हीं बातों में यादों में पुराना घर भी है मेरा, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। कभी बारिश जो होती थी तो अपनी टीन के छत पर कई सुरताल बजते थे। बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे कि उन सुराखों से जिनसे सुबह सूरज चमकता था, कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। क्या बात। नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेचती रोटी पकाती थी। मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता है। अगरचे लू भी चलती थी, फजा भी गर्म होती थी और ऐसा हफ्स होता था कि मानो दम निकल जाए, तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे। क्या बात है। अगर वो जेब में पैसे तो फिर कुल्फी भी खाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि दस्तरखान बिछता था तो दस्तरखान के कोने पर रखी बाल्टी में आम होते थे, कभी एक दो कभी दो चार अपने नाम होते थे। गरीबी में जो जीने का मजा था अभी तक याद आता है। और खिजा आती थी, मौसम का अजब ही ढंग होता था, हरे पत्तों का पीला खौफ से फिर रंग होता था। जुदा हो जाएंगे वो शाख से यारो किसी भी दिन, करौंदे जाएंगे पैरों तले यारो किसी भी दिन। इन्हीं सूखे हुए पत्तों में फिर एक फूल खिलता था, इन्हीं सूखे हुए पत्तों से वो चुपके से कहता था बहारें फिर भी आएंगी। और बाहर आती थी, आंगन में हमारे फूल खिलते थे, हरे पत्ते हमारे पेड़ पे कुछ ऐसे हिलते थे कि मौसम के बदल जाने की वो खुशियां मनाते हों। सना सन सन कोई नगमा सुनाते। मोहल्ले के जवान लड़के पतंगे भी उड़ाते थे, कहीं तुम छल्ला उड़ती थी, कहीं गुड्डे लड़ाते थे, और कभी तो जाने पूछे एक मकान की छत पे हम यारो किसी को देख कर अपनी पतंगे भी गिराते थे। बहुत से लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, वो सर्दी हो कि गर्मी हो, खिजा आए बाहर आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। एक गजल के चंद अशार कि बसारतों को शराब करके गुजर गया है, शराब करके गुजर गया है, समातों से खिताब करके गुजर गया है। मोहब्बतों के उसूल मुझको सिखाने वाला, मोहब्बतों के उसूल मुझको सिखाने वाला, मोहब्बतों को गुलाब करके गुजर गया। कह रहा था कि आके मुझको संवार देगा, वो कह रहा था कि आके मुझको संवार देगा, जो मेरा खाना खराब करके गुजर गया। वो कह रहा था कि आके मुझको संवार देगा, जो मेरा खाना खराब करके गुजर गया है। जो शख्स आंखों से मेरे दिल में उतर गया था, वो शख्स आंखों को आब करके गुजर गया है, वो शख्स आंखों को आब करके गुजर गया है। और मैं कल तलक एक सवाल जिसको समझ रहा था, इसका काफिया बिल्कुल सामने है, लेकिन इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से मैंने पेश करना चाहूंगा कि मैं कल तलक एक सवाल जिसको समझ रहा था, वो मुझको अब लाजवाब करके गुजर गया। क्या बात है। वो मुझको अब लाजवाब करके गुजर गया है। और वो कश्तियां सारी साहिलों पर जलाने वाला, समंदरों पर अजाब करके गुजर गया है। और आखिर में एक और नज़्म, बहुत शुक्रिया, एक और नज़्म उन्वान है जो भी था क्या थोड़ा था। जो भी क्या था कभी खत्म। ये नज़्म उन लोगों के लिए कि जो जब वो यहाँ आते तो हर चीज़ वहाँ की अच्छी होती है, यहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आती। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यहीं की सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, वहां की कोई चीज पसंद नहीं आती। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो। तुमको देश का गम कैसा है, हंसते भी हो रोते भी हो। किसने कहा था वो यहाँ आकर तुम बस जाओ यहाँ, जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मका पुराना अपना था।
था, उस देश को फिर क्यों छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और जब भी देसी मिलकर बैठे किस्से फिर चढ़ जाते हैं, उन गंदी गलियों के किस्से, उन टूटी सड़कों के किस्से, उन सड़कों पर फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, औरंगी या गौरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस अलबेली नार के किस्से, जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से, प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और ये मिसरा आप सबके लिए, तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे, तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे, हर एक को वीजा दिखाते थे और साथ ये कहते जाते थे चंद ही दिनों की बात है यारो, जब मैं वापस आऊंगा साथ में अपने ढेर से डॉलर और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने कभी ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा, अपने देश के रोते अपने देश के होते सोते बेवतनी को रोते रोते देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे, देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे। अरे देश को तुम इल्जाम न दो, उल्टे सीधे नाम न दो, देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। जो भी था क्या थोड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी है, मैं पहली बार डिट्रॉइट आया हूँ आप लोगों के मुशायरे में शिरकत करने, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस वक्त इस महफिल में आप जैसे सुखनवर और सुखन फहम लोग मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे जुबैरी भाई जैसे हमारे हमदर्द बुजुर्ग, हमारे फेडरेशन को चलाने वाले मौजूद हैं। उसके साथ साथ इस महफिल में बंद वो बाजार करो और दुश्मनों से भी कभी प्यार का इजहार करो। ये हमें दौरा था, अब आपको हमें जाना की तरफ ले जाएं, जिसका माहौल पहले था मैं वापस ला दूं वहाँ पे। कहा है मैंने कि साहब तुम ही शायर, तुम ही मजमून, तुम ही तर्ज़े बयां भी हो, तुम ही शायर, तुम ही मजमून, तुम ही तर्ज़े बयां भी हो, तबीबे दिल शरीके जान, तुम ही दर्दे निहा भी हो, और हम मेरी फिक्रो नजर तक ही नहीं महदूद तुम जानम, हमारे शहर दिल में तुम मकी भी हो मका भी हो। चार मिसरा और सुनिए कि तुम्हें जो देख लिया माहताब देख लिया, तुम्हें जो देख लिया माहताब देख लिया, और वफा की धूप में खिलता गुलाब देख लिया, और ये रोज व शब के झमेले, ये तल्ख ये हालात, ये रोज व शब के झमेले, ये तल्ख ये हालात, इन्हीं के दरमियान मीठा सा ख्वाब देख लिया, इन्हीं के दरमियान मीठा सा ख्वाब देख लिया। मुझे ख्वाब पे एक बात याद आई कि बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि मैं तुम्हारे ख्वाब में आती हूँ, तो शौहर बोला नहीं, कभी नहीं आती हूँ। नहीं, क्यों? बोले मैं रात में आती कुर्सी पढ़ के सोता हूँ। मैं उस शायर को ढूंढ, उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ कि जिसमें इतनी हिम्मत इस हकीकत को बोल के ऐसे हकीकत बोलने वाले बदल भी जाती है। तो वैसे उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए कि कभी कभी हकीकत गोई बड़ी महंगी पड़ जाती है। एक आदमी पहुंचा डेंटिस्ट के पास, उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। डॉक्टर ने पूछा डेंटिस्ट ने कैसे टूट गए? बोला बीवी ने बड़ी कड़क रोटी बना दी थी। बोले क्यों खाया? नहीं खाते, मना कर देते। बोला वही तो किया था। तो जी आप बहुत दिनों के बाद यहाँ तशरीफ लाए और आपकी निज़ामत के हम मुंतज़िर रहा करते।
ईमानदारी की बात ये है कि किसी भी महफिल को उसका नाजिम कामयाब या नाकामयाब बनाता है, और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी में हमारे डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का हाथ है। हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे शुआरा कराम जो मेहमान आए हुए हैं, उनको अंदाज़ा हो गया होगा। तो वही मैं कह रहा था, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मुझे तो आप वैसे भी सुनते रहते हैं, मुझे इनॉग्रल एड्रेस था, मैं इत्तेफाक से मौजूद था। बार उर्दू की नई बस्तियों में जो दो शहर कनाडा के टोरंटो और अटवा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए नहीं वहाँ शायर ज़्यादा हैं। टोरंटो में बेदार बख्त ने अपनी एक दोस्त लेज़ली के साथ मिलकर के उर्दू के हमारे अहद के बड़े अहम शुअरा का तर्जुमा करके अंग्रेज़ी दानों तक पहुँचाया, जिसमें हमारे सदर मोहतरम मुनीब साहब का कलाम भी शामिल है। उसके अलावा अशफाक हुसैन ने उर्दू इंटरनेशनल निकाला, जिसमें सारी दुनिया से जो उर्दू के लिखने वाले थे एक तरीके से उनका राब्ता पैदा हुआ। शाहीन साहब ने कनाडा से उर्दू कनाडा निकाला और अंग्रेज़ी में वो निकलता था, और उसमें तमाम लोगों के कलाम और नसरी चीज़ें, अफसाने वगैरह का तर्जुमा होता था। और इसको शाहीन साहब वली आलम शाहीन जो हमारे अटवा से तशरीफ़ लाए, उन्होंने बल्कि अपने कलम से, अपनी रकम से, अपनी फ़हम से, हर तरह से उन्होंने इसको कोशिश की चलाने की, लेकिन अफसोस की उर्दू इंटरनेशनल, उर्दू कनाडा दोनों ही बंद हो गए। और उर्दू आलमों का ही आलम है। उनके लिए किसी ने एक शेर कहा था कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। तो इसी में ये चीज़ें डूब जाती। बहरकैफ शाहीन साहब उन 6-7 शेरी मजमूओं के खालिक हैं। उनका शुमार उन शुअरा में होता है जो उर्दू की सरजमीनों में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से उनका नाम लिया जाता है। और उनके अशार जो हैं आपको देर तक और दूर तक सोचने की दावत देते हैं। तो मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ बड़ी तवज्जो से सुने ताकि ज़्यादा दिक्कत दे सकें। बड़ी आराम चाहिए। जनाब सदर, हाज़रीन मजलिस, मैं अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी और आप जैसे बाज़ाब सामीन के सामने अपना कलाम पेश करने का मुझे मौका दिया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने तारुफ में जितनी बातें कहीं उसमें मोहब्बत ज़्यादा है, और हकीकत का हाल तो अल्लाह जानता है। मैं अपने चंद गज़लों के चंद शेर पेश करता हूँ। जी तो चाहता है कि ऐसी महफिल में बहुत सारी चीज़ें पेश की जाएं, लेकिन